एक छोटी सी गलती और आपका फॉर्म अटक सकता है। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओटीआर में एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है या फिर आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। अगर आप राजस्थान के अभ्यर्थी हैं और आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूं कि ओटीआर कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं एसएसओ आईडी पर, और एसएसओ आईडी पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आपने पहले एसएसओ आईडी बना रखी है तो आप सीधा लॉगिन करेंगे। अगर आपने एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप पहले अपनी एसएसओ आईडी बनाइए। एसएसओ आईडी बनाने की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप उस वीडियो को देख करके आप अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से एसएसओ आईडी है तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे सीधा रिक्वायरमेंट पोर्टल पर। जैसे ही हम रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओटीआर का मेन पोर्टल आपके सामने आ जाता है, जिसमें लिखा होता है ओटीआर मैंडेटरी। यानी आप रिक्वायरमेंट फॉर्म भरने से पहले ही आपको ओटीआर मैंडेटरी हो जाता है। तो इसके लिए आप सीधा ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको स्टेप फर्स्ट बेसिक डिटेल, जिसमें आपको साधारण जानकारी भरनी है। अगर आप राजस्थान निवासी हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो नो करें। अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए आधार कार्ड ओटीआर के लिए मैंडेटरी रहेगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके लिए आधार कार्ड और जनाधार कार्ड ओटीआर के लिए मैंडेटरी रहेगा। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान वालों के लिए ओटीआर बनाने की प्रक्रिया बताता हूं। इसमें वेरिफिकेशन टैब में आप जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, एसएसओ, तो एसएसओ तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि एसएसओ आईडी से तो आप कुछ नहीं होने वाला। आपके लिए काम आने वाले दो ऑप्शन हैं, आधार और जनाधार। आधार जनाधार से ही आप अपना ओटीआर कर सकते हैं। तो मैं राजस्थान के निवासियों के लिए सलाह देता हूं कि आप जनाधार से ओटीआर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा, क्योंकि इसमें जनाधार कार्ड भी लिंक हो जाएगा और आधार कार्ड तो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। तो आप इसमें आप अपना जनाधार आईडी नंबर डालेंगे, फैच डिटेल पे क्लिक करेंगे और इसमें आप अपना नेम सेलेक्ट करेंगे कि आपका नाम क्या है। उस मेंबर के आगे चेक बॉक्स पर क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक ओटीपी आएगा, उसमें ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैंडिडेट नेम, पिता का नाम, जेंडर, डीओबी, ये ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही फिल होके आ जाती है जन आधार कार्ड से। अब आपको जो जरूरी जानकारी है वो आपको इसमें फिल करनी है। जैसे कैंडिडेट का नाम हिंदी में डालना है, देन उसके बाद फादर्स का नाम हिंदी में डालना है, मदर्स नाम इंग्लिश में और उसके बाद मदर्स नेम हिंदी में डालना है। मोबाइल नंबर आपका फिल होके आ जाता है और उसमें आप मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम रख सकते हैं। ईमेल एड्रेस आ जाता है। उसके बाद आप उसमें अपनी कैटेगरी भरेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद रिलीजन्स, कौन सा आप धर्म में। उसके बाद मैरिड, अनमैरिड, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड करें, अन्यथा मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे। मैरिड पर क्लिक करने के बाद आपसे स्पाउस नेम पूछेगा, आपको इसमें स्पाउस नेम देना है। देन इसमें फादर नेम देना है। फादर्स नेम किसका, यानी अगर आप मेल हैं तो आप अपनी पत्नी के पिता का नाम देना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने पति के पिता का नाम देना है स्पाउस नेम में। देन उसके पास मैरिज डेट, आपकी किस डेट को आपकी मैरिज हुई थी। उसके बाद आपके पास कितने बच्चे हैं वो भरना है और उसके बाद बॉडी मार्क दे देना है। ध्यान रहे इसमें बॉडी मार्क देना जरूरी है। अगर आपने नील कर दिया तो आपसे बार बार केवाईसी के लिए बार बार एरर आता रहेगा, इसलिए आपको इसमें विजुअल मार्क यानी बॉडी मार्क जरूर देना है। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। अगर आप यस करते हैं, तो आपको फीस में छूट मिल जाएगी, अन्यथा आपको नो ही रहने दें।
देन उसके बाद डोमिसाइल डिटेल बननी है इसमें। अगर आप TSP एरिया से आते हैं तो यस करें, अन्यथा नो रहने दें। देन उसके बाद नेशनलिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसमें विलेज, तहसील, जिला, स्टेट भरेंगे आप, राजस्थान से राजस्थान, अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भरना है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है, प्रेजेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप दोनों को सेम कर सकते हैं। देन उसके बाद स्पेशल कैटेगरी, अगर आप आर्म फोर्स से आते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स या फिर डिफेंस से आप आते हैं तो यस करें, अन्यथा नो रहने दें। अगर आप इसमें यस करते हैं तो आपसे ब्रांच का नाम पूछेगा कि आप इंडियन आर्मी हैं या फिर नेवी हैं या फिर पैरामिलिट्री है या फिर इंडियन एयरफोर्स हैं। और उसके बाद आपको उसके बाद सर्विस स्टेटस पूछेगा, इसमें आपको इन सर्विस या फिर NOC टेकन। अगर रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड करें, अगर आप सर्विस में हैं और आपके पास NOC है तो इन सर्विस NOC टेकन पर क्लिक करेंगे। हाँ, एक बात, अगर आपको हिंदी टाइप करने में दिक्कत आती है तो आपके सामने एक वर्चुअल कीबोर्ड आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्चुअल कीबोर्ड खुल के आ जाता है। अगर आप वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं सलाह देता हूं कि आप गूगल टूलकिट का उपयोग करके आप इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में आसानी से कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद स्टेप 2 आ जाता है KYC का। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे यस करते हैं तो आपको इसमें एम्प्लॉय आईडी देनी है, जो कि RJ से स्टार्ट होती है। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने चेकबॉक्स आता है, पहले इस पर टिक करेंगे। उसके बाद लाइव फोटो, इस पर आपको टेक के फोटो लेना है, इस पर लाइव फोटो लेना है। लाइव फोटो लेते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल व्हाइट हो और चेहरा आपको स्पष्ट दिख रहा हो और इस पर और चेहरे पर प्रॉपर लाइट होना जरूरी है, जिससे कि फोटो में डार्क या फिर अंधेरापन ना हो। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। इसको प्रिंट निकाल लें और इसको जो आपके सामने दिख रहा है, मैं आवेदक का नाम यानी खुद का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और भर्ती हेतु परीक्षा आवेदन कर रही हूँ इस वाले प्रारूप को आपको जो नीचे लाइन दे रखी है इसमें उतारना है और देन उसके बाद इसमें आवेदक के सिग्नेचर करने हैं। इसी प्रकार इंग्लिश वाले ऑप्शन को इस वाले ऑप्शन में उतारना है और इस पर सिग्नेचर करनी है और इसमें SSO ID भरनी है और परमानेंट एड्रेस भरना है। पूरा भर के आप इसको PDF फाइल में स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको 100 से 200 KB में इसमें अपलोड करनी है। उसके बाद फुल सिग्नेचर इंग्लिश, इसमें 20 से 50 KB के इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करनी है और इसमें 20 से 50 KB के बीच में आपको इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करनी है। देन उसके बाद फुल सिग्नेचर हिंदी, 20 से 50 KB में आपको इसमें हिंदी के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। देन उसके बाद खैरे हाथ के अंगूठा का निशान इसमें अपलोड करना है, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लाइव फोटो अपलोड करना बता देता हूं। तो टेक के फोटो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका फेस आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपके सामने सेकंड चलती हैं। उन सेकंडों में आपको आंख टिमटिमानी और आपका फेस ऑटोमेटिकली ही क्लिक होके आ जाता है। उसके बाद इसमें जो आपने हैंड रिटन लिखा था वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद सिग्नेचर पर जैसे ही सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते तो आपके सामने थर्ड स्टेप पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपके सामने फ़ोटो वगैरह सब दिख रहेगा। अगर इसमें कोई गलती दिख रही है तो आप बैक करके आप इसमें सुधार कर सकते हैं, और गलती नहीं है तो आप इस डिटेल को
पढ़ के आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो पेमेंट पे पर क्लिक करेंगे। पेमेंट का ऑप्शन आपके लिए आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके सामने 610 रुपये का पेमेंट कटेगा। अगर आप राजस्थान से ब्लॉक करते हैं और आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके सामने 610 का पेमेंट कटेगा। वहीं अगर SC ST OBC EWS या फिर PH कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके सामने 410 रुपये पेमेंट कटेगा, वो भी वन टाइम एक बार पेमेंट कटेगा। बाकी पेमेंट आपका बाकी सभी फॉर्म आपके फ्री भरे जाएंगे। यह राजस्थान में सुविधा बहुत ही बेहतरीन सुविधा है। इस सुविधा का फायदा आप राजस्थान के अलावा अदर स्टेट भी उठा सकती है। तो आप पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर या फिर UPI कोड कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपके सामने फोन पे का ऑप्शन दिख रहा होगा और पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने QR कोड का ऑप्शन आ जाता है। इस QR कोड पर फोन पे से स्कैन करके आपका पेमेंट पूर्णतः सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे ही आपका पेमेंट पूर्णतः सक्सेसफुली हो जाता है तो आप पहुंच जाते हैं SSO के रिक्वायरमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो आप आ जाते हैं राजस्थान रिक्वायरमेंट पोर्टल के मेन डैशबोर्ड पर, जिसमें आपके सामने अपनी प्रोफाइल दिख रही होगी। उस प्रोफाइल में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी गलती है तो आप इस OTR पर जाकर के सही कर सकते हैं। अब आपके सामने फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अभी तक तो आपने केवल OTR किया है, पर लेकिन OTR करने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो OTR करने के बाद आपको सबसे पहले आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट डिटेल पर जाना होगा, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से एग्जाम की क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसे अगर आप RAS का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 10th 12th के साथ ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप राजस्थान CET का फॉर्म भरना चाहते हैं 10+2 लेवल का, तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर किसी भर्ती में डिप्लोमा मांगा है या अदर क्वालिफिकेशन मांगी है तो वो सभी क्वालिफिकेशन आपको पहले OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल में अपलोड करनी होगी, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो आप आउट गोइंग रिक्वायरमेंट पर जाएंगे, जिसमें आपके सामने जो प्रेजेंट में राजस्थान में भर्तियां चल रही हैं वो इस आउट गोइंग रिक्वायरमेंट में दिखेंगी। जो आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना होगा। उसके नीचे जस्ट नीचे उस पर लास्ट डेट लिखी होती है कि आपकी इसकी कब अंतिम तिथि है। इस तरह आप राजस्थान के OTR को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट डिटेल की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पवन डिजिटल इंडिया पर वीडियो डाल रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वीडियो को देख करके आप अपने डॉक्यूमेंट डिटेल को अपलोड कर सकते हैं। कि अगर आपको OTR संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा SSO संबंधित तथा राजस्थान की जितनी भी भर्ती संबंधित कोई भी संबंधित छोटी से लेकर बड़ी अपडेट तक हमारे YouTube चैनल पवन डिजिटल इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।